शर्म करो, शर्म करो। सैलरी दो वरना गद्दी छोड़ दो, छोड़ दो। केजरीवाल गद्दी छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो, छोड़ दो। केजरीवाल गद्दी छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो, छोड़ दो। केजरीवाल गद्दी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़। केजरीवाल गद्दी छोड़ दो। टीचर्स को सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। टीचर्स को सैलरी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। टीचर्स को सैलरी दो। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से एक तरफ दीनदयाल उपाध्याय जो कॉलेज है वहाँ पर तमाम दिनों से वहाँ के स्टूडेंट और टीचर्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा कॉलेजेस की फीस नहीं दी जा, कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं, जो नॉन टीचिंग टीचर्स हैं, उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर ये बताइए आज आपकी तरफ से क्या मांगे हैं, क्योंकि इससे पहले टीचर्स और जो छात्र हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई दिल्ली में 12 कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन है। पिछले 5 महीने से टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी नहीं दी गई है, भत्ते नहीं दिए गए हैं, कॉलेजेस बंद हो गए हैं, छात्र छात्राओं की जो पढ़ाई है वो ठप हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल तुरंत जो 12 कॉलेजेस का जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी सैलरी जल्दी से रिलीज कराएं, जिससे कि बच्चों की शिक्षा को अच्छे से उनको उपलब्ध हो सके और कोई नुकसान ना हो। अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में नंबर 1 शिक्षा प्रणाली है, मनीष सिसोदिया को मेडल दिया जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि एजुकेशन के मामले में दिल्ली एजुकेशन जो है वो 8वें नंबर पे है और हमारा जो रिजल्ट आया 10th क्लास का उसमें 13वें नंबर पे है, 82% था। सर शराब घोटाले में भी नाम आया था अरविंद केजरीवाल का चार्जशीट। चलिए वो कार्रवाई हो रही है, बहुत सारे शराब के ठेकेदार और ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और अभी आगे कार्रवाई होने वाली है। अभी आगे और कार्रवाई होने वाली है। देखिए नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी जी की तरफ से कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो दिल्ली जो है वो 8वें नंबर पर है और इसी पूरे मामले को लेकर जो होर्डिंग है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जिस पर साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजेस की टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी ना देने के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहीं से आगे जाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है और यहीं पर जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सर आज आप लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मांगे का क्या है आपकी? देखिए पिछले 5 महीनों से दिल्ली सरकार 12 कॉलेजेस की जितने भी लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, किसी की भी सैलरी नहीं दे रहे हैं और मजबूरन उन सब को मुख्यमंत्री के बाहर, सचिवालय के बाहर जूता पॉलिश कर अपने पेट और अपने परिवार का पेट पालना पड़ रहा है। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? शिक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये सरकार, शिक्षा के नाम पर ढपोर शंख की तरह शंख बजाने वाली ये सरकार वास्तविकता में एक तरफ तो वो फिनलैंड की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने ही दिल्ली के कॉलेज के स्टाफ को वो सैलरी नहीं दे पा रहे। 5 महीने से वो बेचारे परेशान हैं। इस सरकार की, इस मुख्यमंत्री की आंख नाक कान खोलने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल आज मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बैठा है। सर अभी आपकी तरफ से फिनलैंड का जिक्र किया गया है। फिनलैंड को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कल भी उपराज्यपाल को लेकर कहा कि वो जो है फाइल पास नहीं कर रहे हैं, फाइल गायब कर दी गई है उपराज्यपाल की तरफ। अरे कल तो मुख्यमंत्री ने कहा कल कि भाई साहब वो हमें मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोलने दे रहे, वो हमें CCTV कैमरा लगाने नहीं दे रहे। तो अभी जो दावा करते हैं वो कितने लाख CCTV कैमरा लगाए, तो क्या झूठ बोलते हैं? अभी 500 मोहल्ला क्लिनिक का बात बताते हैं वो, तो क्या दिल्ली को झूठ बोलते हैं? तो ये कौन सा मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू, यानी जो हो गया वो मैंने किया, जो रुक गया वो LG ने रोक दिया। ऐसा बिल्कुल दिल्ली को मूर्ख बनाने की कोशिश करने वाला मुख्यमंत्री है ये, डबल स्टैंडर्ड मुख्यमंत्री। एक तरफ शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा के नाम पर अगर इस तरीके से चीजें की जा रही हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी की क्या मांगे हैं और क्यों आपकी तरफ से ये प्रोटेस्ट? निश्चित रूप से हमने तो उस 12 कॉलेजेस के नॉन टीचिंग स्टाफ, लेक्चरर, प्रोफेसर्स जो जिनकी सैलरी 5 महीने से बाकी है, जो जूता पॉलिश को आज मजबूर हैं, उनके पक्ष में उनके सैलरी को जल्दी दिया जाए, तत्काल दिया जाए, इस मांग को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री के कान खोलने आए हैं।
केजरीवाल में क्या कहेंगे सर? अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में नंबर 1 शिक्षा व्यवस्था है। वो तो सब दिख ही रहा है। अभी कल का ही एक मैं खबर पढ़ रहा था कि 2000 करोड़ रुपया उन्होंने कोर्ट के फटकार के बाद नगर निगम के स्टाफ की सैलरी के लिए रिलीज किया है। फिनलैंड भेजने में भी खर्चा हो ही रहा होगा। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ वो उस पैसे से कम यहाँ के टीचर को दे दो तनख्वाह। फिनलैंड और अमेरिका और रूस घुमाते रहना, शिक्षा का स्तर बढ़ाते रहना। आप पहले मूलभूत सुविधाएं जो है वो तनख्वाह तो दे दो। बेचारे भूखे मर रहे हैं, ये इनके परिवार रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी केवल आडंबर खड़ा करते हैं अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। मैं देश ही नहीं दुनिया का नेता कैसे बनूं, लोकप्रिय नेता कैसे बनूं, वही नुस्खे केवल अपनाते रहते हैं, उसी के पीछे पैसे खर्च करते रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से इतना ही आग्रह है कि केजरीवाल जी सबके तनख्वाह रिलीज करो। दिल्ली की बड़ी बदनामी हो रही है। देशों में नाम हो रहा है मनीष सिसोदिया का, उनका मॉडल दिया जाना चाहिए। ऐसा नाम कौन सा है कि टीचर को तनख्वाह ही नहीं मिल रहा है? ये कौन सा नाम है कि स्कूल में 12वीं क्लास की प्रैक्टिकल रूम्स नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं है? पता नहीं है। मैं तो केजरीवाल जी जो कह रहे हैं उस पर पूछा ही मत करो। केवल झूठ बोलते हैं और गुमराह करते हैं। सर कल शराब घोटाले में भी अरविंद केजरीवाल का नाम आया चार्जशीट पर, इस पर क्या? वो तो 100% डूबे हुए हैं। केजरीवाल जी के ही बिहाफ पे मनीष सिसोदिया जी घोटाला कर रहे थे। केजरीवाल जी का नाम आया है, ये और लोगों के लिए आश्चर्यजनक बात हो, लेकिन हमें पहले से पता था कि इस पूरे प्रकरण में केजरीवाल ही इन्वॉल्व है। क्या कहेंगे शिक्षा प्रणाली को लेकर? नंबर 1 है दिल्ली। मेरे ख्याल से अभी सबसे नीचे है। पहली बार दिल्ली के कॉलेजों के शिक्षकों का वेतन पिछले 5 महीने से नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में शर्मनाक बात है। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था जो है वो नंबर 1 है। आज कॉलेजेस का हाल इस तरीके से हो रहा है। वो कहते हैं हमारे स्कूल और कॉलेजेस की चर्चा विदेशों तक है। और अरविंद केजरीवाल को केजरीवाल जी केवल झूठ और झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। दिल्ली में 12 दिल्ली सरकार के कॉलेजेज जिनका टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी समय पर नहीं दी जा रही, इसकी वजह से प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ सड़क के ऊपर जनता और बच्चों के जूते साफ करके अपने घरों का खर्चा चला रहे हैं। हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हाउस और हाउस के बाहर हम उनके हितों की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। कहते हैं कि हम बच्चों की हमेशा सुनते हैं, पर दीनदयाल उपाध्याय अगर कॉलेज की भी बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ नहीं सुनी जा रही है। तो आज आपकी क्या मांग है? देखिए, हम भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि केजरीवाल जी केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलते। सर कल शराब घोटाले में लेकर भी चार्जशीट में नाम आया है अरविंद केजरीवाल का, क्या? घोटालों के सरदार हैं केजरीवाल जी। दिल्ली सरकार के हर विभाग में आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, और थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए निश्चित रूप से। तो ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया नंबर 1 मिनिस्टर हैं, उन्हें मेडल दिया जाना चाहिए, स्कूल को इतना बदला है उन्होंने। देखिए, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंचे हुए केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी तो जो बच्चों की झूठी कसम खाते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जनता ऐसी सरकार से त्रस्त आ चुकी है और अब इनको रिजाइन दे देना चाहिए। कल ईडी को लेकर भी कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि ये एजेंसी जो है वो खरीद फरोख्त करने का काम करती है। चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको लगता है पैसे देके उन्होंने लोगों को सीट दी है, इसलिए उनको डर लग रहा है। स्कूल और कॉलेजेस की व्यवस्था दिल्ली से नंबर 1 कहीं पर भी नहीं है। वो देश को नंबर 1 बनाने के लिए सरकार चला रही है। यदि उसके इन बातों का आपको भंडाफोड़ करना होगा ना, तो कॉलेज में चले जाइए। आज उसी के कॉलेज के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रोफेसर, उनको जूते साफ करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। आखिर क्यों? क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही है। वो जूते साफ करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। केजरीवाल साहब तो हर बार आरोप लगा देते हैं। उनका काम सिर्फ आरोप के सिवाय बाकी कुछ नहीं है। व्यवस्था को चलाने का काम है सरकार का। सरकार उसको ठीक ढंग से चलाए। यदि उसमें कोई खामियां हैं तो उसमें उसको मनन करना चाहिए। और यदि विपक्ष धरने या प्रदर्शनों में बैठ रहा है
सरकार को ऐसा नहीं लेना चाहिए। विपक्ष हर हमेशा सरकार की नाक आंख कान का काम करती है, जो कमियां होती हैं उन कमियों को बताती हैं। यदि उनको लगे उनका एजुकेशन का मॉडल ठीक है तो जाए ना कॉलेजों के अंदर, क्यों लोगों को जूते साफ करना पड़ रहा है। और केजरीवाल साहब का तो शुरू से एक ही फंडा है, वो राजनीति से कोई संबंध नहीं रखते थे। वो तो मदारी की तरह आए, डुगडुगी बजाई, लोगों को पागल बनाया, एक दूसरे को गाली देना, इसके सिवाय केजरीवाल का कोई काम नहीं है। यदि उनका एजुकेशन का स्तर ठीक है तो क्यों बैठे धरने पर लोग, बच्चे क्यों उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। जिन्होंने पढ़ाई करनी है वो बच्चे भी आज, क्योंकि उनके प्रोफेसर को, उनके नॉन टीचिंग स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिली, यहाँ तक कि उनके मेडिकल्स के बिल नहीं मिल रहे हैं 3-3 साल के तक के। 5 साल से 5 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है, ये मेरा कहना है। सर अभी जो है, अभी आपकी तरफ से ये जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं कि 12 कॉलेजेस की फीस नहीं दी गई है, टीचर्स को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, पर कल मनीष सिसोदिया ने बजट को लेकर कहा था कि बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम दिया गया है, शिक्षा को नीचा गिराने का काम कर रही है मोदी सरकार। यदि कम दिया गया होता ना तो कल ही आपने देखा एमसीडी को कैसे परेशान किया और तुरंत 5 महीने का वेतन कैसे रिलीज किया, ये आपके सामने और आपके चैनलों के माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताने का काम किया। इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। और यदि एजुकेशन का बजट कम है तो इस बजट के बारे प्रोविजन किसने रखना होता है। विधानसभा के अंदर बजट कौन रखता है, सरकार रखती है ना, उसका प्रोविजन रखना चाहिए ना। आज आप बजट की जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आपके कई मदों के अंदर आज उसमें आज तक 1 रुपये का खर्च नहीं हुआ। यदि आप चाहते हैं बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, टीचरों का सम्मान बढ़े, एजुकेशन में दिल्ली का नाम नंबर 1 पे हो, तो उसमें एक्स्ट्रा बजट का प्रोविजन रखना चाहिए। ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सर ये बताइए क्या मांगे हैं आज आपकी तरफ से, क्या मांगे रखी जा रही हैं? अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या उनसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करने की कोशिश की गई है? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2015 का उनका एक वादा याद दिलाना चाहता हूँ। मैं उनकी पार्टी का ही सदस्य था 2015 में। उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को आधुनिक करने की बात कही थी। केजरीवाल जी ने कहा कि शिक्षक हमारे गुरु हैं और हमारे बच्चे उनसे शिक्षा लेते हैं और वो हमारे भी गुरु हैं। हम उनको एक अच्छा मॉडल देंगे, उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज करेंगे और उनको टाइम पर सैलरी मिलेगी और हम अपने देश के और दिल्ली के गुरुओं के साथ हैं। आज हम लोगों को बड़ा मजबूर होकर और शर्मिंदगी उठाकर बैठना पड़ रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली दिल वालों का दिल है और आज हमारे प्रोफेसर बूट पॉलिश कर रहे हैं कॉलेज के बाहर। इससे बड़ी शर्मनाक और निंदनीय घटना कोई नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनके साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग बैठे हैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कि केजरीवाल जी सुधर जाइए। सर आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली नंबर 1 है एजुकेशन में। आज ना ही तो छात्राओं की बात सुनी जा रही है, ना टीचर्स की बात सुनी जा रही है, तो क्या लग रहा है इस बात पर अमल करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? आप मेरे साथ चलिए एज ए रिपोर्टर। आप औरत कौन से शिक्षा मॉडल की बात करते हैं? वो आज दिल्ली में 4-5 ही स्कूल हैं जिनकी वो फ़ोटो खिंचवा के भिजवाते हैं। दिल्ली की 70 विधानसभाएँ हैं, अगर 70 स्कूल दिखा दें मॉडल के, या तो वो राजनीति से रिजाइन कर दें या मैं कर देता हूँ। और सिर्फ ये 4-5 स्कूल हैं, उसी पे शिक्षा मॉडल की बात करते हैं और सब कुछ हो रहा है। जिस तरीके से स्कूलों छात्र 12 कॉलेजेस हैं जिनकी जो फीस है वो नहीं दी जा रही है, टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है और काफ़ी जो मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जिसको लेकर पहले भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बार जो है वो आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया गया है। सरकार से सवाल पूछे गए हैं और फिर एक बार जो है वो छात्राएँ और टीचर्स जो हैं वो कॉलेजेस के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी और इसी के साथ तमाम जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं।